और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और नित्रपाल मीना और सचिन मीना के हवाले से और एपी सिंह के हवाले से और मोमिन मलिक साहब की लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से मोमिन मलिक साहब की जानिब से कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं आ रही। उसकी वजह सिर्फ यही है कि होली के त्यौहार की वजह से हॉलीडेज़ थी और अब चूँकि हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई हैं तो अब नित्रपाल मीना और सचिन मीना के पास सिर्फ चंद दिन ही बाकी हैं और गिरफ्तारी की मुकम्मल तैयारियां इनकी हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि पुलिस ने चार्जशीट में जो रिपोर्ट फाइल की थी अदालत में मोमिन मलिक साहब की एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें कुछ दफ़ात का इजाफा किया गया था, कुछ धाराओं का, कुछ सेक्शंस का इजाफा किया गया था। उन सेक्शन में सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस जो है वो नित्रपाल मीना और सचिन मीना को तलब करने जा रही है और इनके अगेंस्ट मज़ीद सेक्शन लगने का इंकशाफ भी हुआ है कि इनके अगेंस्ट सेशन ट्रायल के हवाले से मज़ीद बड़े सेक्शन लगने जा रहे हैं, जो कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा है इनकी जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं सारी, और मज़ीद इसमें सेशन ट्रायल से रिलेटेड ऐसे सेक्शन लगने जा रहे हैं जिनका ट्रायल सेशन कोर्ट में चलता है। ऐसे सेक्शन का लगने का इम्कानात है और चार्जशीट भी बहुत जल्द फाइल करने का इम्कानात है, क्योंकि तो आप कह लें कि नामुकम्मल इनकम्प्लीट चार्जशीट उन्होंने फाइल कर दी थी कोर्ट में और उसको कंप्लीट करके उस फाइल करने का भी जो है वो इसी वीक में चंद दिनों में मुमकिन है। और ये इतलात आ रही हैं कि अगर सेशन ट्रायल की दफ़ात लग जाती हैं तो फिर बहुत जल्दी या किसी भी वक्त नित्रपाल मीना को और सचिन मीना को गिरफ़्तार किया जा सकता है और गिरफ़्तार करके दोबारा से जो है वो इनको पोस्ट रेस्ट बेल पे रिलीज़ होना होगा या प्री रेस्ट बेल लेना होगा। तो या बेल है या जेल है, दोनों में से एक बात है। और घेरा इनके गिर तंग हो गया है और एविडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके अगेंस्ट कलेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जी अगर सीमा हैदर वहाँ पे कोई कांड कर देती है या कोई मामला कर देती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल क्यों होगा। मैं इस चीज़ की वजाहत करता चलूँ, उसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत सारे टाइम से ये बात कर रहा है कि ये जो है वो एक क्रिमिनल खातून है और पाकिस्तान में भी इसके अगेंस्ट मुकदमात चल रहे हैं। लेकिन भारत के लोग नित्रपाल मीना और सचिन मीना जिन्होंने इसको रहाइश प्रोवाइड की है, जिन्होंने इसे वो सारा मामला किया, बेसिकली तो उनका किरदार बनता है कि उन्होंने इलीगल ट्रेसपासर को पनाह दे रहे हैं। अगर वो किसी किस्म में कोई कांड कर देती है, जिस तरह का उसने बताया कि वो दिल्ली में भी गई, हरियाणा स्टेट में भी गई, तो इस हवाले से भी इससे नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ जा चुकी है और क्या क्या चीज़ें प्लान कर चुकी है। बहरहाल ATS ने भी, और ऐसी खातून के ऊपर जिसके ऊपर शुरू में जासूस का भी इल्ज़ाम रहा है, तो जिन लोगों की इस वक्त वो शेल्टर में हैं, जिन लोगों की जिन्होंने पनाह दी हुई है, उसमें AP सिंह साहब हैं, नित्रपाल मीना है, सचिन मीना है, तो ये लोग जिम्मेदार होंगे अगर वो किसी किस्म का कोई बड़ा कांड कर देती है या किसी को नुकसान पहुँचा देती है वहाँ पर, क्योंकि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री सही नहीं है। जिस तरह से वो पाकिस्तान में भी कांड करके निकली है, जिस तरह से वो पाकिस्तान में भी धोखाधड़ी और इस तरह के सारे मामला करके निकली है, तो उसकी डायरेक्ट लायबिलिटी उन लोगों के ऊपर इम्पोज होगी जिन लोगों ने उसे पनाह दे रखी है। और यही सेक्शन 212 और 176 पुलिस ने भी इस मौक़िफ़ को मान लिया है। 176 क्या है कि आप किसी भी क्राइम के बारे में, जुर्म के बारे में बर वक्त अपने इदारों को इतला ना करते, अगर आपकी ज़िम्मेदारी है इतला करना, अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, आपके नॉलेज में है कि कोई क्राइम हो रहा है, तो आप बीइंग ए सिटीज़न ऑफ इंडिया आपने क्राइम कमिट किया है, जिसको 176 के तहत डील किया जाता है इंडियन पिनल कोड के तहत, जिसकी सज़ा 6 महीने है। और 212 यही है कि किसी भी मुजरम को सहूलत फ्राहम करना, उसको छुपाना, उसके जुर्म को छुपाना, जिस तरह से वो उसे हरियाणा में लेकर भागे फिरे रहे हैं और अभी तक उसे शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से पुलिस ने भी मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है और मान लिया है बात, जो मोमिन मलिक साहब की बात थी और गुलाम हैदर की बात का एतराफ़ कर लिया हुआ है। लेकिन नित्रपाल मीना इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उन्हें पनाह दे कर रखे हुए हैं और शेल्टर प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, और इस तरह से कोई भी आकर कह दे कि जनाब मैंने इससे शादी कर ली हुई है और मैंने उससे ये सारा काम कर लिया हुआ है, तो आप सिर्फ ज़बानी कहानियों के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। और AP सिंह साहब भी इसी तरह से बात कर रहे हैं कि AP सिंह साहब तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे शुरू से ही वो पाकिस्तान में रहे हों या वो इन सारी चीज़ों के आई विटनेस हों, वो सिर्फ फर्जी कहानियों के ऊपर बिलीव करके अभी तक चल रहे हैं और प्रोपोगंडा कर रहे हैं। और जिस तरह से 2 फ़िरकों को उन्होंने लड़ाने की कोशिश की, उनके गिर्द भी बहुत सख्त घेरा तंग हो चुका है। और देखें वो कितने बेवकूफ़ इंसान है
कि वो उस खातून की बातों पर यकीन कर रहे हैं जिसने अब आज तक कोई सच नहीं बोला और जिसकी सारी की सारी कहानियाँ झूठ के ऊपर मबनी हैं। तो ये फिलवक़्त का सिनेरियो और इनके गिर्द घेरा जो है वो तंग होता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं अपनी गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या क्यों कुछ नहीं किया। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी कोई किरदार इसमें अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के सिटीज़न होते हुए ये सारी चीज़ें होते हुए एक इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है पाकिस्तान गवर्नमेंट की कि वो गुलाम हैदर के बच्चों का मुतालबा करे और प्रोटेक्शन दे अपने सिटीज़न को, क्योंकि वो बच्चे पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि मोमिन मलिक अपना रोशन अजीम साहब ने इंडियन हाई कमीशन और पाकिस्तान के इदारों को भी कम्युनिकेट किया था और उस हवाले से पेशरफ्त कोई सामने बड़ी नहीं आ सकी, कोई रिस्पॉन्स अच्छा सामने नहीं आ सका। हालांकि उन्होंने इन इदारों को कम्युनिकेट किया था और जो वो कर सकते थे उन्होंने किया था, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो भी रहा है, लेकिन फिर भी इदारे अपने काम करते हैं और लेकिन कोई रिस्पॉन्स इस हवाले से नहीं आया। आमतौर पर तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी मौजूद नहीं है, कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद नहीं है जिसके तहत अगर कोई शख्स बैरून मुल्क या भारत में चला जाता है तो उसकी वापसी का कोई मुतालबा किया जा सके। लेकिन एक डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट के ज़रिए ये मामला, एक जेंटलमैन रिक्वेस्ट के ज़रिए अपना अखलाकी ज़िम्मेदारी पूरी की जा सकी है, जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट नहीं की। इसी तरह से सऊदी अरब में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो 2000 से ज़्यादा कैदी जो प्रिजनर थे उनको रिलीज़ करवाया गया था और वो सिर्फ जेंटलमैन और डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट के ज़रिए ही किया गया था। जब सऊदी प्रिंस यहाँ पे आए तो इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की और उन्होंने उनकी बात को माना और उन तमाम माइनर ऑफेंसेस में जो कैदी थे उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो इस तरह गवर्नमेंट अपने सिटीज़न का जो होता है उसको देखते हुए, उनकी प्रोटेक्शन को देखते हुए, उनके वेलफेयर को देखते हुए इस तरह के इक़दाम उठाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया। इस हवाले से भी इंसार बर्नी ट्रस्ट जो है वो एक बड़ा कदम इंशाल्लाह लेने जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह मोमिन मलिक साहब के ऊपर हमें पूरा ट्रस्ट है कि वो ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। हालांकि उनके रास्ते में कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि उन सारी चीज़ों को डील कर पाएंगे। लेकिन चंद ही दिन रह गए हैं उनके पास नेत्रपाल मीना के और सचिन मीना के, और मैं उनसे यही कहूँगा कि वो शेल्टर दे कर रखें और शेल्टर देने का मज़ा उन्हें बहुत जल्द आने वाला है और उन्हें लग पता जाएगा कि 212 क्या होती है और 176 क्या होती है और उसके साथ जो मज़ीद सेक्शन ऐड होने वाले हैं वो क्या होते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।